राष्ट्रीय स्वर्ण मंच का हजरतगंज जीपीओ पर प्रदर्शन। स्वर्ण समाज ने यूजीसी के विरोध में विधानसभा घेराव का किया था ऐलान। परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग भी की है। स्वर्ण आयोग संगठन यूजीसी अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे स्वर्ण समाज को जीपीओ पर ही रोका। यूजीसी को लेकर समस्त समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए सर, आज आप लोग पहुंचे हैं, फिर एक बार यूजीसी प्रदर्शन में है। एसआई परीक्षा को लेकर भी आप लोगों को काफी आक्रोश है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी यूजीसी कानून बना हुआ है सरासर गलत है। मैं इसके विरोध में हूँ, इसको वापस लिया जाए। और जो भी परीक्षा वाली बातें हैं, इसमें किसी जाति और व्यक्ति विशेष के बारे में प्रश्न करना ये सरासर गलत है। और यही मेरी लड़ाई है। परशुराम जयंती के लिए अवकाश घोषित किया जाए। 5-6 मेरी मांगे हैं, इसको पूरा करने के लिए हम लोग आगे चलेंगे, संघर्ष करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। और हमारा संगठन हर जिले में हर जगह है और हर जगह से मैं विरोध करूंगा। आज मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। क्या मांगे हैं? 5 मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी पहली मांगे है कि यूजीसी कानून को वापस लिया जाए, परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए। उसके बाद जो है हमारी मांगे हैं कि जो प्रश्न पत्र और जो परीक्षा में धांधली और ब्राह्मण विरोधी चीजें सामने आई है, इसकी जांच किया जाए। इसमें जो भी दोषी पाया जाए, इसको दोष के अनुसार इनको सजा दी जाए। इसी के साथ साथ जो है आरक्षण वापस लिया जाए। आज जो है जाति गरीब नहीं है, व्यक्ति गरीब है। यही सारी चीजें हमारी लड़ाई है। आप लोग निरस्त करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरा पक्ष कह रहा है बहाल किया जाए। दूसरा पक्ष कहेगा, लेकिन जो चीज है आप भी जानते हैं कि संविधान में ये बातें हैं कि सबको समान जीने का, समान आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अधिकार है। तो किसी के खिलाफ कोई भी चीज लगा देना ये उचित नहीं है। हमारे समझ से, हमारे संगठन के समझ से मामला कोर्ट में है। कोर्ट से क्या आप उम्मीद रखते हैं? कोर्ट से कोर्ट जो भी करेगा सही करेगा, मेरा पूरा विश्वास है। नहीं तो ये कानून लागू जबरदस्ती ये सरकारें करती होती देश और प्रदेश की। लेकिन हम न्यायालय का सर्वसम्मान करते हैं और न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए तैयार है। भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं। मैम आज पहुंची हैं प्रदर्शन करने। आप आरोप लगा रही है कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया, कैसे देखती हैं? ये डर गई है सरकार। हर कीर्ति अग्निहोत्री हमारी कीर्ति दीक्षित हमारी फतेहपुर से गिरफ्तार कर ली गई। निशा तिवारी इलाहाबाद से, आशीष तिवारी हमारे फैजाबाद से, काफी लोग हमारे गिरफ्तार किए गए। हर जिले से गिरफ्तारी हुई है। 250 की संख्या आने वाली थी, सभी को रोक दिया गया। यहाँ तक कि निर्जा तिवारी जी एडवोकेट है, टैक्सी टेम्पू निशादगंज पर रोके गए हैं। और जो है टैक्सी टेम्पू से लोग भी हमारे उतार लिए गए। उनको कहाँ भेजा है हमें पता नहीं है। हर जगह से हमको फिलअप करने के लिए रात के 12 बजे, 3 बजे, 10 बजे हमारे घर में पुलिस आई। मैं किसी भी तरह दूसरे की छत फांद के घर से निकल गई। चकमा देकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में खड़ी हुई है। डर गई क्या पुलिस? पुलिस डर ही गई है, नहीं तो इतनी गिरफ्तारी पहली बार हमने सुना कि हर जिले से कार्यकर्ता उठाए जाए। ये कोई पार्टी तो है नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वर्ण मंच है ना। हमें अपनी आवाज उठाने का हक है, अधिकार है। आज माननीय अनिल कुमार द्विवेदी जी जो राष्ट्रीय स्वर्ण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संरक्षक वेद प्रकाश शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय स्वर्ण मंच मुझे जो है मेरे नेतृत्व में आज धरना था। मेरे नेतृत्व में धरना था। आज हमारी आवाज को दबाया गया है। कहाँ तक दबाएंगे? हम चल रहे हैं विधानसभा। विधानसभा की तरफ कूच कर रही हैं। आप भी पहुंचे हैं, लगातार यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में एक जो है कानून बनाया था कि अगर कोई भी मामला प्रार्थना पत्र किसी भी SC/ST का आता है तो उसकी विधिवत जांच की जाए और अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कानून को संसद में अध्यादेश ला करके पलट दिया गया और उसमें यह कहा गया कि यदि कोई भी प्रार्थना पत्र आता है तो पहले गिरफ्तारी होगी, वो व्यक्ति जेल जाएगा।
उसके बाद जेल से जब छूट करके आएगा तो उसकी विवेचना होगी। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं और भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को आप जेल में भेज देंगे, उसको अगर वो व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो क्या उसके जेल में बिताया हुआ समय आप वापस कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तर्ज पर यूजीसी का जो एक सगुफा छोड़ा गया, एक बात आप बताइए, अगर कोई मतलब झूठा प्रार्थना पत्र देता है उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो वास्तव में गलत है। अगर झूठा कोई प्रार्थना पत्र देता है और वो झूठा पाया जाता है, इस यूजीसी में कार्रवाई का कोई भी कालम नहीं है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप भी पहुंचे हैं यूजीसी के विरोध में। आप लोग निरस्त करने की बात कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष बहाल करने की बात कर रहे हैं, वो भी धरने पे बैठा है परिवर्तन चौराहे पे, क्या कहेंगे? सरासर उनका बैठना गलत है। कारण कि भारतीय संविधान में समानता और इक्विटी बराबर का स्थान दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, प्रमोशन इक्विटी तो नाम दिया गया है, लेकिन उसमें सरासर ये गलत है कि 2 वर्ग को शामिल किया गया, एक ST/ST और दूसरा OBC। इसका मतलब साफ है कि क्या सवर्ण जो है उसको आप ऐतिहासिक अपराधी मानते हैं? क्या आप मान लिए कि जन्मजात वो अपराधी है? इस आधार पर अगर आप कानून बनाएंगे तो संविधान सम्मत कानून नहीं है, वो मानवता के सम्मत नहीं है, वो सामाजिक समरसता में फूट डालने वाला कानून है। इसलिए हम मांग करते हैं कि यूजीसी को रोल बैक किया जाए, अवलंब बैक किया जाए, नहीं तो इससे गृह युद्ध भी छिड़ सकता है। हम लोगों के बच्चे ना वो देखिए, लगातार यूजीसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसे निरस्त किया जाए। तमाम जो यहाँ पर पदाधिकारी पहुंचे हैं, हम इनसे बात करने के, आज भी आप पहुंचे हैं हाथों में तख्तियां लेकर यूजीसी के विरोध में, क्या कहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि किसी विशेष जाति या व्यक्ति के लिए अगर कानून बनाया जाता है तो एक सरकार के लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि सरकार होती है तो सबके लिए होती है। अगर ये यूजीसी अगर निरस्त कर दिया गया तो क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा होगा सबको। अगर बहाल कर दिया गया, अगर बहाल कर दिया गया तो किसी विशेष जाति के लिए जो है बहुत लाभान्वित करेगा और सवर्णों के लिए बहुत। अगर बहाल होता है तो क्या करेंगे? बहाल होगा तो बुरा होगा, और क्या होगा? हम लोगों का हक मारेंगे तो बुरा होगा। तो देखिए, जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं यहाँ, इसमें नौजवान भी हैं, समर्थ समाज, राष्ट्रीय समर्थ समाज मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना, अब लगातार जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है उससे अब बहाल न किया जाए, उसके निरस्त है और निरस्त करने की बात कर रहे हैं। जनसंदेश के लिए मोहम्मद यूसुफ।